हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया कि परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। तो ये दोनों क्या होते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, इनको हम फिगर से समझेंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है नियमित परावर्तन। परावर्तन के दो ही प्रकार होते हैं, ठीक है, एक होता है नियमित, एक होता है अनियमित परावर्तन। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है, परंतु डेफिनेशन की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको डेफिनेशन याद हो जाएगा, केवल आपको जो समझाया जा रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि मान लेते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं फिगर कुछ बना रहा हूं। जैसे ये मान लेते हैं, ये एक क्या है, चिकनी पृष्ठ है। ये पृष्ठ कैसा है, तो दो इसमें बात है। पहला है कि ये चिकना है, पहला कैसा है, ये चिकनी पृष्ठ है, और दूसरा ये क्या है, समतल पृष्ठ है कि नहीं। देखिए आप, तो ये एक समतल पृष्ठ है, ठीक है, और दूसरा एक चिकनी पृष्ठ है, ठीक है। ये एक प्रकार का चिकना है पृष्ठ, ठीक है। तो इस पर जब किसी चिकनी पृष्ठ या समतल पृष्ठ, मतलब चिकनी व समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन तो हमने पढ़ा ही दिया है, तो इस पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ये क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें इस पर आ रही हैं। तो जब किसी चिकनी पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन होता है, तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन कैसे होता है, परावर्तन इस प्रकार ही होता है। ये तो हम जानते हैं, जिस माध्यम से आता है प्रकाश किरणें, उसी माध्यम में प्रकाश किरणें पुनः लौट जाती हैं। ये आप फिगर बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मैं जितना कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार होता है, ठीक है। मतलब सिंपल में कहा जाए कि ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसे हम आपतित किरण कहते हैं, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन, ये परावर्तन की घटना हो रही है। परावर्तन में हमने बताया था जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे परावर्तन की घटना हो रही है, तो हम कहेंगे जब मतलब ऐसा परिवर्तन, जब परावर्तन की घटना कैसे हो, मतलब जब किसी चिकनी व समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन होता है, तो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। देख रहे हैं ना, परावर्तन के पश्चात भी ये एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। ऐसे मतलब यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर भी फिगर बना दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है, और इसको हम फिगर से ही समझ सकते हैं। ऐसे ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, ठीक है, और उसके बाद ये परावर्तन होने के पश्चात ये इस प्रकार चली गई, ठीक है। तो ये जो प्रकाश किरणें जा रही हैं, ये देखिए एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के इस प्रकार समांतर हैं कि नहीं है। तो ये जो यही कहा जा रहा है कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी व समतल पृष्ठ से होता है, तो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो उस परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। कौन भैया, तो प्रकाश किरणें। तो यही तो बात हमने लिखा है, डेफिनेशन में भी लिखा है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी व समतल पृष्ठ से होता है, तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होती हैं। तो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अनियमित परावर्तन। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई खुरदरे पृष्ठ पर, ये एक मान लेते हैं, ये एक खुरदरा पृष्ठ है, और इस खुरदरे पृष्ठ पर, यह कैसा पृष्ठ है, खुरदरा पृष्ठ है। तो जब किसी खुरदरे पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन होता है, ये ध्यान से समझिएगा, ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, अब परावर्तन होने के पश्चात ये क्या हो जाती हैं, कोई इस दिशा में, कोई इस दिशा में, कोई इस दिशा में,
और कोई इस दिशा में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब परिवर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, इसके परिवर्तन के पश्चात मतलब जब किसी खुरदरे पृष्ठ पर प्रकाश का परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें फैल जाती हैं। देख रहे हैं, कोई इधर जा रही है, कोई इधर। ठीक है, मतलब एक नियमित पैटर्न में नहीं होती हैं। ठीक है, ये प्रकाश किरणें एक दूसरे मतलब क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो इस घटना को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। मतलब हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि जब प्रकाश का परिवर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो परिवर्तन के पश्चात क्या होता है, प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। मतलब परिवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं में मतलब अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर तो कोई इधर, तो प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों को कंपैरिजन करके आप याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले, वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को पढ़ सकूं। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके आप वहां से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां से प्ले लिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपको ढूंढना आता है तो आप ब्रदर सर चैनल, हमारे मेन चैनल है, तो उस पर जाकर आप प्ले लिस्ट ढूंढ लीजिएगा। तो वहां से भी आप उसको प्ले लिस्ट को क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्ले लिस्ट वहां से पाकर और वहां से पढ़ सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो इस पर मैसेज करके मांग सकते हैं। ठीक है, वो हमारे जो सहयोगी होंगे वो आपको नोट्स जो क्या होता है वीडियो का लिंक वहां से दे देंगे। अदरवाइज यदि आपको हमसे बात करना हो या यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, या कमेंट सेक्शन पे हमें मैसेज करके बात कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में थोड़ी सी डिले हो सकती है परंतु इस पर आपको तुरंत जवाब मिलेगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।